आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी पूर्व सांसद लवली आनंद जी के समर्थन में शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, वहीं जदयू के प्रदेश महासचिव, शिवहर जिला संगठन प्रभारी बेलसन के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह चौहान जी बेलसन विधानसभा के विधाता टोला पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि 10 साल पहले विधाता टोला पर को कोई जानता नहीं था, विधाता टोला तक कोई आ नहीं पाते थे। सुनीता सिंह चौहान जी का देना है कि बेलसन विधानसभा क्षेत्र के विधाता टोला पर लोग पहुंच रहे हैं और इस अवसर पर हम कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इस टोला पर कोई आ नहीं पाते थे, इस टोला को कोई जानते नहीं थे, बिहार के नक्शे से कटा हुआ जगह था, आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय काम है और यही तो है नीतीश कुमार की देन कि स्थानीय विधायक निमित्त मात्र होते हैं और उनके प्रयास हमने पहले ही कह दिए कि अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन आप पूरे बिहार घूम लीजिए, कहीं कोई सड़क नहीं थी, कहीं कोई नहीं थी। आज जहां जाइए हर टोला गली भी पक्की हो गई है। ग्रामीण टोला मुख्य शहरों से जुड़ा है और शहर पटना से, राजधानी से जुड़ा है। जब हम पटना से चलते थे अपने कार्यकाल में शिवहर के लिए, तो मुझे सुबह का निकला रात तक पहुंचते थे, बिल्कुल थक के हार के बैठ जाते थे, कहीं हिम्मत नहीं पड़ती थी घूमने की। आज हम लोग वहां से निकलते हैं, 1.25 घंटे में शिवहर पहुंच जाते हैं। ये देन नीतीश कुमार जी की है। कानून व्यवस्था, ये पोषाहार, पोशाक, छात्रवृत्ति, ये साइकिल, लड़कियों में जो जागृति आई है, ऐसा लगता है कि हम विकसित राष्ट्र में घूम रहे हैं। ये जन्म के साथ लड़कियां जब पैदा होती थी तो अभिभावकों को चिंता रहती थी कि शादी कैसे होगी। आज लड़की पैदा होने के साथ ये व्यवस्था हो जाती है उसकी शादी की। लड़कियां जब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करती है तो 10,000 सरकार की तरफ से प्रोत्साहन होता है। अगर इंटर कर जाती है तो 25,000, बीए करने पर 50,000। ये जन्म से लेकर अब मौत तक जो आपको कबीर अंत्येष्टि है, ये सारी व्यवस्था आज जो अति पिछड़े दलित सीना ठोक करके वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद है, ये सब नीतीश कुमार की देन है। शिवहर की लड़ाई को कितना चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। आप कह रहे थे कि हाँ, फासला कितना है ये देखना। ये लड़ाई अब फासले की रह गई कि हम कितना, अंतर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इसकी लड़ाई है। जीत में कोई संदेह नहीं है। शिवहर की जनता ने मन बना लिया है कि वो एनडीए को ही मौका देगी। तो इसलिए ये जो देख रहे हैं हम, जो हमारा अनुभव है, आपका, आप भी पत्रकार हैं, आप भी घूमिए, आप भी पता कीजिए, वो लड़ाई एक तरफा है, 80-20 की लड़ाई। लगातार कई तरह की चर्चा शिवहर में है, लगातार आप घूम भी रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लोगों का समर्थन? अपार समर्थन। आपको मैंने कहा था इसके पहले कि जिस दिन नामांकन होगा, जो लहर है वो आंधी में तब्दील होगी। जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे, आंधी तूफान में तब्दील होगा। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री? और जिस दिन चुनाव होंगे, ऐसी सुनामी उठेगी कि सब उसमें उड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम 17 महीने में जॉब बांटे हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं तो हम जो जॉब शो करेंगे। सही कह रहे हैं। पिताजी के राज में कोई उदाहरण दे कि कितनी नौकरी बांटे। काका जी के राज पर बहुत उछल रहे। नीतीश कुमार का उदाहरण है कि उसके पहले भी
शिक्षकों की बहाली हुई, महिला पुलिस की बहाली हुई, महिलाओं को नौकरियों में, जॉब में 50% आरक्षण मिला। आज जो लड़कियां दिख रही ट्रैफिकों पर, पुलिस में, पुलिस जैसे टफ जॉब में लड़कियां दिखाई पड़ रही, ये सब नीतीश कुमार की देन है, इनकी कोई देन नहीं। ये जब नौकरी देते हैं तो जमीन लिखवा लेते हैं, टिकट देते हैं तो घर लिखवा लेते हैं। तो शिवहर में भी इस बार हुआ है ऐसा क्या कि टिकट के नाम पर पैसा वैसा? आप सुने कि नहीं? जब हम लोग को संकेत मिल गया, हम लोग घूमना शुरू किए, तब तक कहीं कोई आता पता नहीं था। चलिए, उसके बाद टिकटों की घोषणा हो गई, एनडीए ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया। 15 दिन, एक पखवाड़ा, 1.5 पखवाड़ा तक कोई सामने कैंडिडेट नहीं था। प्रेस ने पूछा आप ही की तरह नवोदित नेता से कि अभी तक शिवहर का फैसला क्यों नहीं हुआ है? तो कागज की कमी है। एक जवाब आया था कि कागज की कमी है। ये कौन से कागज की बात हो रही है? इस कागज की बात। गांधी जी वाले कागज। गांधी, उसी में जो जितना लिया दिया, वो टिकट लेके आया। आप कह रहे थे अपने संबोधन के दौरान कि ऐसे नेता को चुनिए जो रीगा चीनी मिल की बात करे, अधौरी खोरी पुल की बात करे, क्या कहेंगे इसमें? नहीं नहीं, हम लोग का जो प्रमुख, ये जो प्राथमिकताएं हैं क्षेत्र की, मैं मानता हूं कि जो रीगा चीनी मिल किसानों का आर्थिक मेरुदंड है, शिवहर सीतामढ़ी, उसका चालू होना लाजमी है। पिछले दिनों एक प्रयास हुआ था सरकार की तरफ से, कलकत्ता की कंपनी आई, टेंडर डाल के भाग गई। अभी 8 तारीख को बिडिंग हुआ है, फिर से टेंडर हुआ है। 2 महाराष्ट्र की कंपनियों ने टेंडर डाला है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रीगा चीनी मिल चालू होगा। रीगा चीनी मिल में फिर से सायरन बजेंगे, धुआं उठेंगे, किसानों के मुरझाए चेहरे पर खुशहाली मतलब आएगी। चालू करा के दम लेंगे आप? बिल्कुल चालू होगा। निरामी और कोठारी ग्रुप उसमें शामिल हुई है, क्या कहेंगे बिडिंग में क्या हो? जो भी हो, पिछले बार बिडिंग फेल कर गया। हाँ, जो भी हो, जो न्यूनतम होगा उसी को मिलेगा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ट्रेंड। कुछ अलग चर्चा कर लेते हैं। कई लोग आपके बारे में आरोप हैं कि आनंद मोहन बाहुबली है, बाहुबली को टिकट दिया जाता है, क्या कहेंगे? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्या? जिसके बाहों में ताकत न हो, वो गरीबों की रक्षा कैसे करेगा? वो अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ेगा? ये भी तो मानिए, जुल्म के प्रतिकार के लिए बाहों में ताकत होनी ही चाहिए। लेकिन आनंद मोहन की कलम उठती है किसी राजे, रजवाड़े, नवाब के लिए नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति, माझी परिवार में पैदा होने वाले पर्वत पुरुष दशरथ माझी को लेके। और वो सीबीएसई में स्वीकृत होता है, बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आईएएस और आईपीएस बनते हैं। इसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते? आनंद मोहन की 6 पुस्तकें आज कैद में आजाद कलम, स्वाधीन अभिव्यक्ति, कैक्टस के फूल, गांधी, पर्वत पुरुष दशरथ, ये सब घर घर पाए जाते हैं। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? रीतू जायसवाल क्या लगातार नाम ले रही, बच्ची है बेचारी, छोड़ी। क्या कहें? इस मौके पर आप पूछे थे, क्या कहें? कुछ नहीं, सारी बातों पर जिक्र हमारे नेता ने कर दिया है। शिवहर में जात पर न पात पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के बात पर बटन दबेगा तीर छाप पर। बटन दबेगा तीर छाप पर। तो चलिए, हाँ बोलिए विकास। कहना तो यही है कि भाई अब तो आलम ये है, देख रहे हैं आप, और आलम तो ये है कि अब ललटेन बिकने लगा है कबाड़ में, ललटेन बिकने लगा है अब कबाड़ में, क्योंकि सोलर और बिजली भरपूर है गांव जवार में, पूछ लिया जाए कहीं भी। और यही विकास है, यही विकास का द्योतक है। आनंद मोहन विकास के प्रहरी है, और यहाँ से लवली आनंद जीत कर न सिर्फ संसद में आवाज उठाएगी, बल्कि आनंद जी सड़क पर हम लोगों के लिए संघर्ष करके एक नया शिविर रखने का इतिहास कहाँ से जिताने जा रहे हैं? 4 लाख पार, 4 लाख पार, 4 लाख पार, 4 लाख पार। इस बार 4 लाख पार का नारा इन लोगों ने दे दिया है। वहीं देश में 400 पार का नारा दिया है। देखना होगा, आनंद मोहन जी ने कह दिया है कि सिर्फ फासला है, देखना होगा कितना फासला होता है। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।